हेलो एवरीवन, एनटीए ने आंसर कीज जो हैं वो रिलीज कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में एनटीए ने अपनी एक राय जो है दी है। कल यहाँ पर एक इन्होंने जो है पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी पेपर जो है इनका री एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हमारे 87 सब्जेक्ट्स हैं, इनका एग्जाम हो चुका था 22 से 30 जून तक। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी में मल्टीपल जो है मेल्स गए हैं, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे कंप्लेंट्स की गई थी कि पेपर जो है उसके अंदर जो है एरर्स आई हैं। अब इन्होंने अपनी जो है कह सकते हो कि इनका अपना समिति बनाई। अब उस समिति को बनाने के बाद में इन्होंने यहाँ पर देखा है कि पेपर के अंदर बहुत सारे फैक्चुअल गलतियां हैं, ट्रांसलेशन एरर्स हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, या प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के नाम यहाँ पे गलत स्पेलिंग में लिखे गए हैं, बुक टाइटल्स जो है उसमें गलत आए हैं, या फिर वो एरर वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन में एरर्स हैं, मैथमेटिकल एरर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स के एरर्स हैं। अच्छा, इस तरह के एरर्स नॉर्मली हमारे जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने को मिलती है, पंक्चुएशन मार्क्स की गलतियां देखने को मिलती है, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन फॉर रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम रिकंडक्ट कराने का ये एक रीजन नहीं है। लेकिन जब इतनी सारी कंप्लेंट्स गई हैं और इनको उस चीज पे एक्शन लेना था, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, इसको दोबारा से रिकंडक्ट कराने के लिए बोल दिया है। अब इन्होंने कहा है कि एग्जाम जो है वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है, एरर फ्री एग्जामिनेशन ये करवाना चाहते हैं, तो इनको री एग्जामिनेशन करवाना है। अब री एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने डेट दे दी, विच इज इंग्लिश का एग्जाम होगा 9 सितंबर को सुबह, कॉमर्स का होगा दिन के शिफ्ट में, एंड सोशियोलॉजी का होगा 10 तारीख को। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो है उनका रिजल्ट एज इट इज जैसे आएगा वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जेआरएफ सीट्स अलोकेट हो जाएंगी और उसके लिए आपको ई सर्टिफिकेट आएगा। लेकिन बाकी इन 3 सब्जेक्ट्स का क्या, कॉमर्स, सोशियोलॉजी एंड यहाँ पे इंग्लिश, अब इनके लिए बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉनेटरी इश्यूज भी हैं, जिन्हें डिस्टेंस इश्यूज भी हैं, वापस पढ़ने का जो है प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि 1.5 महीने का गैप अप्रोक्स यहाँ पे आ चुका है। दोबारा सेम चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, और दोबारा चलो ठीक है, दोबारा आप दिसंबर अटेम्प्ट भी दे रहे हो, लेकिन समय सीमा बहुत कम है, विच इज 9 तारीख को आपको यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। तो अगर मैं कल से भी हिसाब लगा के देखें तो आपके पास में केवल 20 दिन है। अब इन 20 दिनों के अंदर राखी भी आएगी, इन्हीं 20 दिनों के अंदर आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है, आपको इन्हीं 20 दिनों के अंदर प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि प्रैक्टिस आपकी एक छूट चुकी है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है, मेंटल प्रेशर है, हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग? ठीक है, सबसे पहले हम कह सकते हो कि अभी तो एक एम्पैथी यहाँ पे है कि कैसे चीजें हैंडल करना है, तो दिमाग ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा है इन चीजों की कि आप करेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जेआरएफ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट एग्जाम से, और सोच रहे थे कि आगे की जो चीजें हैं वो फेलोशिप के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, या नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आगे चीजों पर काम करेंगे। अभी इसका एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा, एंड देन रिजल्ट आने के बाद में अगर आपको पता चलेगा कि दिसंबर के लिए क्या करना है, तो पूरी प्लानिंग जो है, इन 6 महीने की पूरी प्लानिंग जो है यहाँ पे आपकी खराब हो जा रही है बिल्कुल ही। पहली चीज, जितना हो सकता है उतना आप ट्वीट्स कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो एनटीए को, आप जो है कॉल्स कर सकते हो एनटीए को, और अपना कंसर्न जो है वहां पे शेयर कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, लेकिन अगर इससे कुछ नहीं होता है तो क्या करना है, तो फिर आप अपना जो है चीजें रिवाइज करना शुरू कीजिए। ठीक है, आप अपना समय बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए कि मुझे एक दिन के अंदर ये चीजें रिवाइज करनी है। आपके पास अपने नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स होंगे, या आपने जैसे पहले पढ़ा हुआ है उन चीजों को रिवाइज करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे आपने प्रैक्टिस की थी वैसे ही प्रैक्टिस जो है वो वापस से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा काम केवल अभी फिलहाल के लिए पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारे प्रेशर्स वगैरह सब चीजें थोड़ा साइड में रख लीजिए। ठीक है, इन चीजों पे थोड़ा फोकस करो, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर अपना एग्जाम जो है, अभी फिलहाल आपका एक चीज मैंने जैसे कहा कि ट्वीट कीजिए जितना हो सकता है, या कॉल से, या फिर आपके यहाँ पे मेल कीजिए। अगर इसके अलावा हमें अपना काम करना है, हमें पढ़ना है, इन सब चीजों को ये सोच के कि हम मेल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा उसका वेट करेंगे, नहीं, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर इस पे कुछ भी नहीं हुआ तो फिर एग्जाम तो देना ही है। ठीक है,
अब एग्जाम देने के लिए कॉमर्स के लिए मैं क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर। आपके जो है वापस से हम यहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे कराएंगे। तो इन दिनों के अंदर कॉमर्स के क्वेश्चंस आपके सारे करवाए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, केजीएस यूजीसी नेट चैनल के साथ, जहां पे हम एग्जाम रीनेट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई इशू है या रिलेटेड टू एनीथिंग या कोई कंसर्न आपका है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।